हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन क्या है? बेसिकली मेंसुरेशन इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स की एक पर्टिकुलर ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर्स यानी कुछ इस तरह की फिगर्स जिनका हम नाम भी लेंगे और उनको स्टडी भी करेंगे। कुछ ऐसी फिगर्स, कुछ ऐसी फिगर्स, कुछ ऐसी फिगर्स, देन कुछ ऐसी फिगर्स, कुछ ऐसी फिगर्स। ठीक है, तो इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को जो देखने में सब अलग है और इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इन फिगर्स को स्टडी करेंगे और इन फिगर्स के कुछ पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। वो पैरामीटर्स क्या क्या हो सकते हैं? जैसे फर्स्ट पैरामीटर लेंथ। अगर आपके पास कोई फिगर है तो उसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, लेंथ, देन ब्रेड्थ एक कंसेप्ट आएगा, देन कंसेप्ट आएगा एरिया। एरिया में भी कंसेप्ट मल्टीपल्स आएंगे। एक आएगा आपका सिंपल एरिया, देन आएगा लेटरल सरफेस एरिया, देन कर्व्ड सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया, देन कंसेप्ट आएगा वॉल्यूम का। तो ब्रॉडली ये 3-4 पैरामीटर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास सपोज एक रूम है, एक रूम का फ्लोर है, आपने वहाँ पे टाइल लगानी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उस रूम में कितनी टाइल लगेगी? तो ये जो पैरामीटर है ये कंसर्न करता है एरिया से। आपके पास एक रूम है और उस रूम में आपने सपोज इस तरह के बॉक्सेस रखने हैं। ठीक है, अगर आप ये बॉक्स देखो तो इसमें इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो एक रूम में इस तरह के कितने बॉक्सेस रख सकते हैं, तो वो कंसर्न करेगा पैरामीटर कि उस रूम में कितनी जगह है। तो वो जो जगह है वो कंसर्न करेगी वॉल्यूम से कि उस रूम का वॉल्यूम कितना है, सो दैट हम उसमें कुछ इस तरह की चीज़ रख सकें। ठीक है, तो इन पैरामीटर्स को और इन फिगर्स को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम शुरू करते हैं दो फिगर से जो आपस में मिलती जुलती हैं और उसमें छोटा सा एक डिफरेंस है। जैसे कि अगर आप अपनी नोटबुक ले लें या कार्डबोर्ड ले लें, कुछ इस तरह का दिखता है, जिसको मैं अगर बोर्ड पे ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा होता है। कुछ इस तरह का। थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो आप देख सकते हैं ये इसको रिजेंबल कर रहा है। तो अगर आप इस फिगर को देखो, इसमें 1, 2, 3 और 4 क्या 4 साइड्स हैं। 1, 2, 3, 4 साइड्स हैं जो आपको यहाँ दिख रही है 1, 2, 3, 4। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जितनी साइड ये है, ये ऊपर वाली, उतनी ही नीचे वाली है। यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पे भी देखिए, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है, और जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है। मतलब कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, जो आमने सामने वाली साइड्स हैं वो इक्वल हैं। तो जो साइड लंबी है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं L से लेंथ। ठीक है, एक नाम दे रहे हैं। और जो दूसरी साइड है जो आपको छोटी लग रही है, उसको नाम दे देते हैं B से ब्रेड्थ। ठीक है, ऐसी 4 साइडेड फिगर जो इस तरह से दिखती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, क्या बोलते हैं इस फिगर को हम? रेक्टेंगल। A 4-sided figure with one of its side is called length, और दूसरी साइड को बोलते हैं breadth। अब ये और ये दोनों सेम है, इसलिए अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, और अगर ये ब्रेड्थ है तो इसके सामने वाली भी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो जो 4 साइड्स थी उनको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। जो लंबी वाली साइड थी उसको लेंथ कहा, और जो दूसरी साइड बच गई उसको कहा ब्रेड्थ। जो इनके सामने है वो सेम ही है। तो अब ये फिगर आ गई लेंथ और ब्रेड्थ।
तो इसके बीच में अगर आप ये लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में देखो, ये कुछ जगह है बीच की, ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं इस फिगर का एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो ये एरिया कितना है बीच में, ये हम कैसे निकालेंगे? पहली बात ये, उससे पहले हम बात देखेंगे, कंसेप्ट होता है जो इसके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है जो है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? देखो पेरीमीटर ये होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आप बोलो कि अगर आप इस कोने पे खड़े हो, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर आप इस कोने पे खड़े हो और आपको कहा जाए आप इसके अराउंड घूमो, यहाँ से शुरू करो चलना, यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, ये जो आपने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उस फिगर की बाउंड्री पे, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। ये टोटल बाउंड्री जितनी है इसकी लेंथ। तो वो कैसे निकलेगा? अगर आप देखो, सपोज आप यहाँ खड़े हो और आपने यहाँ चलना शुरू किया, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक चले जिसका नाम था L प्लस, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ चले B, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक चले देन L प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक चले तो B। तो ये इस तरह से आपने टोटल जो है इसकी बाउंड्री को ट्रेवल कर लिया। तो अब आप यहाँ देखिए L और L को जोड़ लो, ये बनेगा 2L, B और B को जोड़ लो बनेगा 2B। तो यहाँ से कॉमन ले लो, बच जाएगा ट्वाइस L प्लस B। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया। क्या है पेरीमीटर? पेरीमीटर इज 2 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स L प्लस B। तो अगर आपके पास पेरीमीटर दिया हुआ एक रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हुआ? इट इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये था पेरीमीटर। अब इसमें जो दूसरा कंसेप्ट आ जाता है वो आता है एरिया का। मतलब कि ये जो फिगर दी है इसमें ये जो बीच की जगह है ये कितनी है? तो अगर आपको ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये जो लेंथ और ब्रेड्थ दी है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा ये बीच में कितनी जगह है। ठीक है, यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूं जो आपने इस चैप्टर में ध्यान रखना है। अगर आपके पास लेंथ दी है तो वो लंबाई है, तो उसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? या तो वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर में भी हो सकती है। तो ज़्यादातर मीटर और सेंटीमीटर में ही आप डील करोगे। वैसे ही आपको ब्रेड्थ भी दी होगी, उसके भी कुछ यूनिट्स होंगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मे भी कुछ और। जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें आप एक से ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हो, लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, तो आपने क्या करना है, जिन दोनों को ऐड करना है चीज़ों को, उन दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। जैसे अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया है, उसकी लेंथ दी है सपोज 10 मीटर और उसकी ब्रेड्थ दी है 10 सेंटीमीटर, तो अभी आप इस क्वेश्चन को यहाँ से आगे कुछ पूछा है निकालने के लिए तो डायरेक्टली नहीं करेंगे जब तक कि इन दोनों के यूनिट्स सेम ना हो जाएं। सेम होने का मतलब है या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओ या सेंटीमीटर को मीटर में ले जाओ, तो दोनों में से आपको एक को चेंज करना है दूसरे में। तो हम जनरली क्या देखेंगे कि जिसमें पॉइंट लगा होगा, अगर कोई डेसिमल में होगा तो हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, अगर डेसिमल या पॉइंट नहीं लगा है तो मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, वो इजी रहता है। तो 1 मीटर इक्वल्स टू, दिस इज द फॉर्मूला। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे लेंथ में, मीटर की जगह लिख देंगे 100 सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो आप लेंथ लोगे वो 100, दिस इज 1000 सेंटीमीटर लोगे और ब्रेड्थ लोगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़ सकते हो अगर आपको पेरीमीटर चाहिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर आपको एरिया चाहिए। कभी भी अलग अलग यूनिट्स को मल्टीप्लाई आपस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक फिगर आ गई रेक्टेंगल, जिसके हमने 2 पैरामीटर्स डिस्कस किए। पहला पैरामीटर है पेरीमीटर कि वो टोटल बाउंड्री की लंबाई कितनी है, और दूसरा एरिया कितना है उसका। एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब क्या होता है, अगर हम ये सपोज ये जो रेक्टेंगल है इसका एक वर्टिसिस ले लें, ये वर्टिसिस लिया, ये कोना, इसके अगला जो साथ में उसको छोड़ के उससे जो अगला है वो लिया,
मतलब ये छोड़ दिया और ये लिया। अगर हम इन दोनों कोनों को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों वर्टिसेस को, तो ये एक लाइन दिखेगी आपको। इस लाइन को कहा जाता है डायगोनल। क्या कहा जाता है? डायगोनल कहा जाता है। और एक बात और, ये जो रेक्टेंगल होता है इसमें जो हर एंगल होता है, ईच एंगल ये जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का। इसकी हेल्प क्यों होगी अभी हम देखेंगे। हर एंगल 90 डिग्री का है और दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो साथ के नहीं है उनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा एक डायगोनल। तो डायगोनल मिलने से क्या होगा आपको, ये मैंने कहा ये एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपके पास ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो आपको कोई पूछे डायगोनल कितना होगा, डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, तो जो डायगोनल की लेंथ होगी वो कैसे पता चलेगी। अगर आप ये देखो, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पे राइट एंगल पे है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो 90 डिग्री के सामने साइड है, जिसका अगर हम नाम d मान लें, स्मॉल d ले लेते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, ये जो 90 डिग्री के सामने साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। जो इसके सामने है उसका स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू जो दो साइड्स बच गई उनका स्क्वायर और सम कर दो, तो एक साइड है एल स्क्वायर, एक साइड है बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे बेस कौन है, परपेंडिकुलर है, कौन है हमें पता नहीं है, लेकिन इनमें से एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, दोनों का स्क्वायर किया, सम किया, वो बराबर आ गया डी के। तो यहाँ से डी प्लस यहाँ जाएगा तो बन जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर दिया एक ज्योमेट्रिकल फिगर और उसके कुछ पैरामीटर्स डिस्कस कर दिए। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको कभी कभी डायगोनल निकालने के लिए बोल सकता है, या डायगोनल दिया और लेंथ दी हो ब्रेड्थ निकालने के लिए पूछ सकता है, तो ये फॉर्मूला वहाँ यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर है उसको हम इसके साथ में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम हो जाती हैं। लेंथ और ब्रेड्थ सेम हो जाती है, जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई हो जाती है, तो वो देखने में कुछ ऐसा लगता है। कुछ ऐसा देखने में लगता है। यहां आपको पता नहीं चलेगा कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी, क्योंकि सारी साइड्स बराबर है। क्योंकि रेक्टेंगल में एक साइड बड़ी थी एक साइड छोटी थी, इसलिए दोनों का नाम अलग रखना जरूरी था। यहाँ सारी साइड सेम है, तो इसलिए यहाँ पे साइड वर्ड यूज किया जाता है, ना कि लेंथ और ब्रेड्थ यूज किया जाता है। साइड जिसको हम एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर इट इज अ रेक्टेंगल जिसमें सारी साइड्स जो है वो सेम है। तो अगर सारी साइड सेम है तो इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए, ये लंबाई कितनी होनी चाहिए। आप यहाँ से यहाँ चले एस देन एस देन एस देन एस, कितना, ये साइड आप 4 बार चले तो दिस इज 4s, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर 4s। यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, लेंथ और ब्रेड्थ को सेम कर दो, उसकी जगह s डाल दो तो आ जाएगा 4s। ठीक है, पेरीमीटर मतलब आप कितना चले, तो ये s देन s देन s देन s, एक ही डिस्टेंस को आप 4 बार चले, सो द डिस्टेंस इज 4s। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया का मतलब होता है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ये भी साइड है और इसका नाम भी साइड है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये क्या बन जाएगा साइड का स्क्वायर। तो एरिया क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर। सेम टेक्निक है, बस नाम डिफरेंस है, वहां लेंथ और ब्रेड्थ है और यहाँ पे नाम है साइड। तो डायगोनल की लेंथ क्या आ जाएगी, देखो डायगोनल भी यहाँ पे ऐसा बनेगा कुछ, इसका नाम d। तो अब d क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, d स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये d है ये s है, तो s का स्क्वायर और इसका नाम भी s है, s का स्क्वायर। तो यहाँ से मिल गया आपको d स्क्वायर इक्वल्स टू 2s स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मिल गया d स्क्वायर का। तो d इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2s। तो अगर आपको डायगोनल दिया है तो यहाँ से आपको मिल गया d इक्वल्स टू अंडर रूट 2s। तो अगर आपको डायगोनल दिया है आप साइड निकाल सकते हो, साइड दिया है तो डायगोनल निकाल सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे जो एरिया का एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला और आ जाएगा, वो कैसे आ जाएगा, साइड की जगह d डाल देंगे तो यहाँ से मिलेगा d स्क्वायर अपॉन
2। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं। मैंने साइड की जगह वैल्यू डाल दी यहाँ से, और d/√2 इक्वल्स टू s। तो s की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो मिल गया d²/2। सो द एरिया जो है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। अगर आपको साइड पता है आप तब भी निकाल सकते हो, और डायगोनल पता है आप तब भी निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूलाज ध्यान में रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ प्लेग्राउंड। एक ग्राउंड है, उसका आपको एरिया निकालना है जिसकी लेंथ दी हुई है। तो जब आपको पता है वो रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब वहाँ लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। तो आप पहले ही एक फिगर माइंड बना लो। तो उसकी लेंथ दी है आपको 300 मीटर्स, और उसकी जो ब्रेड्थ दी है वो दी है 200 मीटर्स। तो पहले ये देखना है हमने क्वेश्चंस में कि क्या दोनों का यूनिट सेम है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, इसका मतलब हम इन दोनों को ऐड या मल्टीप्लाई जो भी हमें पूछा हम कर सकते हैं। तो इसका एरिया पूछा हुआ है, तो ऑप्शंस भी हैं आपकी स्क्रीन में। तो जिन लोगों को समझ आ चुका है वो ट्राई कर सकते हैं। तो एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ दी है 300 मीटर्स मल्टीप्लाई ब्रेड्थ दी है 200 मीटर्स। तो 300 को 200 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 60,000। मीटर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी ट्रू क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये 60,000 तो है, बट ये जो मीटर स्क्वायर नहीं लिखा, मीटर लिखा है। तो जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में होता है, यूनिट का स्क्वायर होता है। तो सी तो नहीं है, 10,000 है वो तो नहीं निकल रहा। डी नहीं है क्योंकि वहां पे 60,000 तो है बट मीटर क्यूब है। तो एरिया हमेशा जो यूनिट्स होते हैं वो स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड इफ द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर। एक पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अब हम 2 कर रहे हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 100 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। तो एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप स्क्वायर बना लीजिए। तो एक स्क्वायर का पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं मैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है 400, दिस इज 100 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है, आपको साइड पूछ रहा है। तो अब आप बोलोगे साइड दिया हो तो पेरीमीटर निकालना तो हमने सीखा था कि साइड को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो पेरीमीटर आ जाता है। अब हमें वो काम उल्टा करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। तो ये आपको इस स्टेप में आना जो है ये सीखना है कि अगर पेरीमीटर दिया है तो साइड कैसे निकालेंगे। हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख देंगे। अब ये 4 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100/4 सेंटीमीटर्स, तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो साइड कितना निकल गया, साइड निकल गई 25 सेंटीमीटर। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो अगर हमें साइड दी है तो पेरीमीटर होता है उसका 4 टाइम्स, उसका 4 गुना। तो अगर आपको पेरीमीटर दिया है तो साइड क्या होगी, उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो हमने 100 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज, एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है उसका जो एरिया है, तो मैं ये रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ये जो बीच की जगह है एरिया AR, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको अपना टाइम सेव भी करना है। तो जब भी कभी एरिया आएगा स्क्वायर का तो मैं लिखूंगा AS, रेक्टेंगल का एरिया आएगा तो लिखेंगे AR, स्क्वायर का पेरीमीटर आएगा तो PS, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा तो PR। ठीक है, ये नोटेशन यूज करेंगे अपना टाइम सेव करने के लिए। तो एरिया किसका दिया हुआ है, रेक्टेंगल का कितना दिया है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज 12500 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 है। द एरिया आपको दिया हुआ है, तो इट्स लेंथ इज 125 मीटर। आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी दी है? 125 सेंटी। दिस इज अगेन इन मीटर। तो आपको पूछा हुआ ब्रेड्थ बताइए कितनी है। तो ये रेक्टेंगल की जो बीच की जगह है ये आपको पता है, इसकी लंबाई भी पता है 125 है। तो बताइए ब्रेड्थ कितनी होगी? तो ब्रेड्थ हमें नहीं दी है। तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको एरिया पता है, लेंथ पता है और ब्रेड्थ नहीं पता है, तो जो चीज़ें हमें पता है हम उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है, बट एरिया है किसके बराबर? एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो दिस इज 12500 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ कितनी दी है? 125 मीटर। तो अगर आप देखो यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है। अब हाँ, यहाँ मीटर है और यहाँ मीटर स्क्वायर है, वो इसलिए कि लेंथ होती है उसमें जो यूनिट का स्क्वायर नहीं होता, जो एरिया होता है उसमें स्क्वायर होता है, बट यूनिट हमने देखना है कि सेम है। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेंथ की वैल्यू यहाँ यूज़ कर लो 125, ब्रेड्थ वैसे का वैसा 12500 मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर ब्रेड्थ क्या आ जाएगी? ये नंबर वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 12500 डिवाइडेड बाय 125 मीटर स्क्वायर। और इसके पास मीटर था, इसमें साथ में लिख देते हैं, तो ये मीटर नीचे आ गया। तो दिस इज 125 1 जा 0 0 साथ में 0 0 मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो एक पावर कैंसिल आ जाएगी तो बच जाएगा मीटर। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई? 100 मीटर्स। तो वो ग्राउंड जिसका हमें एरिया दिया हुआ था और उसकी लेंथ हमें दी हुई थी, उसकी ब्रेड्थ क्या निकल के आई? 100 मीटर। तो आपने बस यही देखना है कि क्वेश्चंस वो डायरेक्टली शायद ना पूछे, आपको लेंथ ब्रेड्थ दे के एरिया ना पूछे, एरिया और लेंथ दे के ब्रेड्थ पूछ ले, या एरिया और ब्रेड्थ दे के लेंथ पूछ ले। तो तीनों में से ये जो तीन चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में, इसमें से दो चीज़ें अगर दी हुई हैं तो आप थर्ड चीज़ निकाल सकते हो। इस टेक्निक से उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाओगे, जो वैल्यूज़ दी हैं उनको लिखोगे और अपना आंसर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये तो थे कुछ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा सा इजी सा, इसी कैटेगरी का। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बोला हुआ है आपको फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 3 मीटर लॉन्ग। तो आपको डायगोनल दिया है DS, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर 3 मीटर। तो बताइए उसका एरिया कितना होगा। तो फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। दिस इज 3 मीटर। तो बताइए उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। तो या तो आप डायगोनल दिया है तो पहले साइड निकाल लीजिए, फिर एरिया निकाल लीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एरिया ऑफ स्क्वायर अगर डायगोनल दिया हो तो ये होता है D स्क्वायर अपॉन 2। तो D दिया है 3 मीटर्स, इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो 3 3 जा 9/2। मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो दिस इज 4.5 मीटर स्क्वायर, 4.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी ऑप्शन है उसको आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको फिर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये S है, ये S है और ये D है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मिलता था D स्क्वायर इक्वल्स टू 2S स्क्वायर, और हमें D दिया है, S निकालना है, तो ये बन गया 9, ये बन गया 2 और ये बन गया S स्क्वायर, और S स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। और S स्क्वायर क्या है? यही आपका एरिया है, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला याद है तब भी ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के फॉर्मूला आप साथ साथ में जनरेट कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं। तो अगर फॉर्मूला याद है तो तब भी अच्छा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेवल हम उसका बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%, एक स्क्वायर है उसकी कुछ साइड है, अगर उस साइड का 50% बढ़ाया जाता है देन द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज। एक स्क्वायर है, उसकी साइड आपको नहीं पता क्या है, बट ये दिया गया है कि जो भी साइड है अगर उसको 50% बढ़ाया जाए तो वो करने से एरिया कितना बढ़ेगा, है ना। अगर आपके पास ये रेक्टेंगल इतना सा है तो इसका एरिया इतना है, अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ा दूं
तो ये लेंथ अगर बढ़ा दी तो एरिया ऑटोमेटिकली उसका बढ़ जाएगा। तो पूछता है कि अगर साइड को 50% बढ़ाएं तो एरिया कितना बढ़ेगा। ये रेक्टेंगल है सपोज, इसका 50% मतलब इसका आधा, तो इतना इसमें और जोड़ दिया इसकी साइड में, सॉरी इसकी साइड इतनी है यहाँ से यहाँ तक, इतनी साइड और बढ़ा दी। अगर यहाँ से आपने इतनी बढ़ाई तो ये भी उतनी बढ़ेगी और ऊपर ये भी यहाँ तक जाएगी, तो जो नया स्क्वायर बन गया वो कुछ ऐसा बनेगा। ये था ओरिजिनल स्क्वायर, जितना इसकी लेंथ थी इसका 50%, तो 50% मतलब इसका आधा। यहाँ अगर बढ़ाया, ये भी साइड है तो ये भी साइड है, तो यहाँ भी बढ़ाया, ये जो नया स्क्वायर बन गया ये S1 और ये S2। तो बताओ अगर S1 का एरिया जो भी होगा तो S2 का एरिया उससे कितने % ज़्यादा था, कितने % ज़्यादा था। और हमें कुछ नहीं दिया गया कि पहले साइड की लेंथ कितनी थी, साइड कितने सेंटीमीटर्स थी, मीटर्स थी, और पहले एरिया कितना था। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको वैल्यूज़ ना दी हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, साइड को हम लेट करेंगे, और सबसे इजी वैल्यूज़ जो होती है 1 या 100, तो हम वैल्यू ले लेते हैं 100, ठीक है। तो जो पहली साइड है वो मान लीजिए हमने 100 है, ये 100 है, क्योंकि 100 का कुछ परसेंटेज निकालना ईजी है। 100 का 50% होता है 50, 20% होता है 20, 30% होता है 30। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम साइड को हमेशा क्या लेके चलेंगे, 100 लेके चलेंगे। तो मान लिया हमने S1 जो है हमारे पास वो क्या है 100 है, तो देयरफॉर S2 क्या हो जाएगा, S2 है, क्वेश्चन में क्या दिया, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। तो 100 का 50% क्या होता है, 50% ऑफ 100 अगर आपको निकालना हो तो 50% का मतलब 100 से डिवाइड कर दो, ऑफ का मतलब उसकी जगह लिख दो मल्टीप्लाई, तो 100 कैंसिल 50। तो मैंने वही कहा था 100 इसलिए ले रहे हैं 20%, 100 का 20, 30% 30। तो साइड को बढ़ा दिया 50%, मतलब जितनी थी उसमें 50 जोड़ दिया, तो नई साइड कितनी बन गई 150। तो पहले साइड थी 100, अब बन गई 150। तो एरिया कितना बढ़ा, तो पहले हम देखेंगे पहले एरिया था कितना, A1 पहला एरिया कितना था, तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड दी है 100 का स्क्वायर, तो पहले 2 0, अब कितने हो जाएंगे 4 0 हो जाएंगे। अब नया एरिया कितना आया S2, सॉरी दिस इज A2। पहले तो आपको एरिया जो था वो हमने निकाल दिया, अब जो है अगर हमने साइड बढ़ा दी तो एरिया कितना हो गया, नई साइड का स्क्वायर S2 का स्क्वायर, और S2 दिया है 150, तो 150 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 00। तो ये आपका पहला एरिया और ये नया एरिया। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि नया एरिया कितना होगा, वो पूछ रहा है कि जो नया एरिया होगा वो कितने % ज़्यादा होगा पहले एरिया से, कितने % ज़्यादा होगा। तो जब भी आपको परसेंटेज इंक्रीज पूछा हो या डिक्रीज पूछा हो तो वो कैसे निकलता है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है वो हमेशा देखा जाता है कि वो पहले कितनी थी। तो इसलिए हम पहले लिखेंगे टोटल, नीचे लिखेंगे टोटल, उसके ऊपर लिखेंगे इंक्रीज, वो कितनी बड़ी, वो कितनी बड़ी। तो ये आ गया चेंज कि कितना बड़ा। अब आंसर हमने परसेंटेज में निकालना है, इसलिए अगर परसेंटेज में निकालना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके साथ में लगा दो परसेंटेज, इससे आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है। इंक्रीज बोल दो और चेंज बोल, है ना, कितना बड़ा या कितना चेंज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज उसी से निकलेगा। तो साइड दी है, साइड बढ़ा दी 50%, बताओ एरिया कितना बढ़ेगा, तो वो परसेंटेज इंक्रीज इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो ये आप वैल्यूज नोट कर लो A1 और A2 की, इनको हम यूज करते हैं। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज और चेंज, कितना चेंज हुआ, तो पहले चेंज कितना हुआ, बाद में बढ़ गया ना, 22500 माइनस 1 10,000, पहले इतना था बाद में बढ़ गया। तो चेंज कैसे निकलता है, बड़े में से जो छोटा है उसको माइनस कर लेंगे, तो जो पहले था और जो बढ़ गया उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना चेंज हुआ, और वो चेंज हमेशा देखा जाता है ओरिजिनल के हिसाब से। तो परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में लगा देंगे परसेंटेज। तो ये तो सिंपल है, 125, 225 यहाँ से माइनस होगा, 00 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 100%। तो ये 2 0 कैंसिल,
ये 2 0 कैंसिल, तो आया 125, बाकी सब कट गया, लास्ट में परसेंटेज। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया 125%। अगर हमने साइड को 50% इंक्रीज किया तो चेंज इन एरिया इज 125%। ठीक है, साइड 50% चेंज की लेकिन एरिया 125% चेंज हो गया, है ना, डबल से भी ज़्यादा। तो एक बार आप फिर देख लीजिए क्वेश्चन की टेक्निक क्या है। अगर आपको दिया गया है कि ओरिजिनल एक रेक्टेंगल स्क्वायर की बात हो रही है, एक साइड दी है और उसको हमने कुछ परसेंटेज इंक्रीज किया तो नई साइड बन गई, तो बताओ जो पहले एरिया था उससे जो नया एरिया बना वो कितना ज़्यादा था। तो हमने क्या किया ऐसे क्वेश्चंस में, तो ओरिजिनल जो हमने साइड ली वो ली 100, देन उसमें परसेंटेज इंक्रीज 50 कहा तो 50 ऐड कर दिया तो वो बन गए 150। अब परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या होगा, हम पहले का एरिया निकालेंगे, वो निकल गया 10,000 साइड स्क्वायर, फिर दूसरा एरिया निकालेंगे 22500। तो परसेंटेज इंक्रीज न्यूमिनेटर में रखेंगे चेंज, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे इनके एरियाज को, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल एरिया था जिस साइड को हमने लिया था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आगे कुछ और भी टाइप का आ सकता है, जैसे ये स्क्वायर के बारे में था तो उसमें रेक्टेंगल हो सकता है, लेंथ बोल सकता है 20% इंक्रीज की, ब्रेड्थ को 30% इंक्रीज की, तो बताइए एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सेम टेक्निक यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी स्क्रीन में है, प्रोबेबली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 20 मीटर्स। तो मैंने आपको कहा जब भी आपको क्वेश्चन दिखे, जैसे पता चले आपको रेक्टेंगल है स्क्वायर है, तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की बात हो रही है तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, इट इज 20 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो जो भी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 20 मीटर ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें ये नहीं दिया ब्रेड्थ कितनी है या लेंथ कितनी है। तो आगे बोलता है इफ़ द कॉस्ट फॉर ईच एनसर्कलमेंट इज 5300 इट्स एनसर्कलमेंट। तो जो आपके पास जगह दी हुई है, सपोज आपने उसको 4 दीवारी करनी है, तो कहता है जो 4 दीवारी करनी है उसको बंद करना है, उसका खर्चा है 5300, उसका खर्चा है एट द रेट ऑफ, खर्चा भी बताया किस हिसाब से, 26.50 पर मीटर। ठीक है, तो जितनी भी जगह है उसका पर मीटर खर्चा इतना है और टोटल खर्चा आपको इतना दिया है। तो बताइए इस जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो आपकी जगह है उसकी लेंथ कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको वैल्यूज नहीं दी होती तो हमें वैल्यूज, मैंने कहा था, एज्यूम करनी है। तो जहाँ तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज था वहाँ तो आपने 100 ले लिया, बट यहाँ आप 100 नहीं ले सकते क्योंकि आपको कुछ वैल्यूज दी हुई है। तो जो चीज़ नहीं दी हम उसको सपोज कर लेंगे। तो मैथ्स में आपको पता है द मोस्ट कॉमन इज x लेते हैं, और दूसरी चीज़ सपोज करनी है तो y लेते हैं। तो हमें बस इतना दिया गया है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 20 मीटर ज़्यादा है। तो ज़्यादा का मतलब क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड। सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास जितने पैसे हैं आपके पास उससे 20 रुपये ज़्यादा हैं तो आप क्या करोगे, अगर मेरे पास 100 हैं तो आपके पास कितने होंगे 120, मेरे पास 80 हैं तो आपके पास कितने होंगे 100। तो मेरे पास जितना है उसमें आप उतना ऐड कर रहे हो। तो ब्रेड्थ हमें नहीं पता और लेंथ ज़्यादा है, तो जो छोटी वैल्यू है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है हम उसको लेट करेंगे। तो जो 6th क्वेश्चन है तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ब्रेड्थ कितनी है, x है। ठीक है, मीटर में मानेंगे क्योंकि जो हमें खर्चा दिया है वो मीटर में दिया हुआ है। तो अपने क्वेश्चन का यूनिट हमेशा ध्यान देना, अगर कुछ यूनिट दिया है तो उसी को पकड़ लो, नहीं दिया तो खुद मान लो। तो मान लो लेट जो ब्रेड्थ है वो x मीटर है, देयरफॉर लेंथ कितनी होगी, तो जो लेंथ होगी वो ब्रेड्थ से 20 मीटर ज़्यादा है, तो जितनी है उसमें 20 को जोड़ लो। तो ये आपकी आ गई लेंथ। तो ब्रेड्थ थी आपकी x, लेंथ आ गई x + 20। अब आपको करनी है 4 दीवारी। तो 4 दीवारी मतलब आपको ये टोटल जितनी जगह है उसको कवर करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, जब आपको अपनी जो भी फिगर थी उसकी बाउंड्री के अराउंड चलना है तो उसका मतलब होता है पेरीमीटर के बारे में बात कर रहे हो। इसका मतलब आप कितना चलोगे इसके अराउंड, वो हुआ इसका पेरीमीटर। तो आपने 4 दीवारी करनी है तो पूरे इसको पेरीमीटर इसका कवर करना है। तो 4 दीवारी करनी है, उसका पैसा इतना लगता है और पर मीटर का पैसा इतना है। ठीक है, पर मीटर का खर्चा इतना है और टोटल खर्चा इतना है। तो हमें ये नहीं पता हम कितना चले। तो देखो आपके पास 4 दीवारी है, आपको कोई बोले आपको आपके घर की जो टोटल लेंथ है वो 100 मीटर है
और 1 मीटर का खर्चा 2 रुपये है। तो टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, जितनी लंबाई टोटल उसको 1 मीटर के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा 200 मीटर। ऐसा ही निकलता है। अगर आपको कोई बोलता है 1 दर्जन केले, 1 दर्जन केले जो हैं वो 12 रुपये के हैं, तो 2 दर्जन कितने के होंगे, आप उसको जो आपको टोटल निकालना है आप उसको यूनिट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेते हो। 1 दर्जन का 12 है तो 2 दर्जन का कितना होगा, वो जो 1 का रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दर्जन के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही 1 मीटर का रेट 2 है तो टोटल खर्चा कितना होगा, जितना आपका ये जगह है। तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पेरीमीटर कितना होगा हमारा। हमें पता है जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, किसका, रेक्टेंगल का। तो यहाँ लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है x प्लस 20 और ब्रेड्थ कितनी दी है x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस x, 2x प्लस 20, यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया जो आपकी 4 दीवारी है उसकी लंबाई इतनी है, इतने मीटर्स है। तो आपको 1 मीटर का खर्चा भी दिया और टोटल खर्चा भी दिया हुआ है। तो ये इक्वेशन जो प्लॉट करनी है, अब आपको ये देखना है देयरफॉर आपको टोटल कॉस्ट कितनी दी है, आपको जो टोटल कॉस्ट दी है वो दी है 5300। लेकिन ये 5300 कैसे बनेगा, 5300 कैसे बनेगा, आपने जो टोटल पैसे दिए वो ऐसे बनेगा जितनी आपकी लंबाई है और 1 मीटर का जितना खर्चा है। तो आपकी टोटल लंबाई है इतनी, 2 इंटू 2x प्लस 20, ये आपकी लंबाई होगी जितना आपने काम करवाना है। और 1 मीटर का खर्चा है 26.50, ये आपका 1 मीटर का खर्चा है। तो आप अपनी जगह को उसके रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो जो, तो आपको पता चलेगा आपके पैसे कितने हैं जो आपने पैसे दिए हैं। तो पैसे उसने बताया, टोटल आपने 5300 देना है, 1 मीटर का खर्चे का रेट भी बताया है। तो आपको अपना देखना है कि हमारी जगह कितनी है। तो हमारी जगह मतलब हमारा पेरीमीटर कितना है, हमारी बाउंड्री कितनी है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो। तो जब भी डेसिमल्स में दिखे तो क्या करेंगे, और दिस 2x प्लस 20 इसको लिख सकते हैं 2650 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं। तो जो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में तो 2 0 आएंगे, 5300। ठीक है, तो 1 0 कैंसिल हो गया, इसको 0 को रहने दीजिए, ये काम आएगा, कैंसिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 2 भी था, तो इसको यहाँ पे लीजिए 2x प्लस 20 5300 डिवाइडेड बाय, ये अमाउंट यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 2650 मल्टीप्लाई, ये जो 100 डिवाइड का था यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2650 5300 में क्या रिलेशन है, सिंपल सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है, दिस इज 2 टाइम्स 2650 को 2 बार जोड़ो तो क्या बनता है 5300 बनता है। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और 2x प्लस 20 इक्वल्स टू 100। ठीक है, 2x इक्वल्स टू 100 माइनस 20, 2x इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू 40 मीटर्स। अब ये आंसर नहीं है आपका, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो ये जो x था ये क्या था, x इज ब्रेड्थ। तो ये ना क्वेश्चन सॉल्व कर दिए यहाँ तक और लास्ट में गलत आंसर लगा दे। तो x तो ब्रेड्थ थी ना, देयरफॉर ब्रेड्थ कितनी आई 40 मीटर। तो देयरफॉर लेंथ कितनी आएगी, लेंथ जो है वो 20 ज़्यादा है, तो 40 प्लस 20, ये ना वो सारा क्वेश्चन ठीक हो जाए, लास्ट में छोटी सी गलती हो जाए। इसलिए जब भी ऑप्शन मार्क करना है एक बार क्वेश्चन को देख लेना हमने निकालना क्या था। तो हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था 20 मीटर, ब्रेड्थ से ज़्यादा, और उसका टोटल खर्चा दिया था 5300 है, और 1 मीटर का खर्चा भी दिया था, बताओ लेंथ क्या होगी। तो हमने क्या किया,
ब्रेड्थ को लेट कर लिया और ब्रेड्थ की हेल्प से हमने लेंथ निकाल दी। हमने देखा जो खर्चा वो निकलेगा कैसे, पहले हमें पता होना चाहिए हमने कितनी जगह का काम करवाना है। तो कितनी जगह है वो है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर हमारा निकल गया ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जो कि ये आया। अब टोटल खर्चा है 5300। तो टोटल खर्चा कैसे निकलेगा, जितनी आपकी जगह है और 1 मीटर का रेट है, दोनों को मल्टीप्लाई किया और सिंपल सी कैलकुलेशन की। 2650 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा, मतलब पॉइंट हटा दिया, इसको यहाँ ले गए, डिवाइड किया, 2 आया, 2 और 2 कैंसिल, देन 20 यहाँ माइनस हुआ, 80 बच गया और x कम्स आउट टू बी 42 से डिवाइड किया। ठीक है, तो ये था हमारा एट मैक्सिमम जो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉस्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके इससे। ठीक है।